ओम हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। आज हम आपको ओम से ज्ञान और विज्ञान दोनों को जोड़कर बताएंगे। आपने ओम के बारे में कईयों बार सुना होगा और यह भी सुना होगा कि ओम मतलब इसे वैज्ञानिकता से भी जोड़ा जाता है। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ऐसे नए तथ्यों को लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपको लगेगा कि भारतीय दर्शन ने इस ओम को, इस अनहद नाद को बहुत पहले ही समझ लिया था। तो हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको पूरी तरह से समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो शुरुआत करते हैं ओम के बारे में। हमारे धर्म ग्रंथों में कहां कहां क्या क्या कहा गया है। ओम को हिंदू धर्म में अनहद नाद कहा गया है, मतलब जो स्वयं से उत्पन्न होता है, मतलब ऐसी ध्वनि जो खुद से ही उत्पन्न हो रही है, दो चीजों को टकराने से उत्पन्न नहीं हो रही है। यह पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह पर हर समय मौजूद है। तस्य वाचकः प्रणव, उस परमेश्वर का वाचक प्रणव है। प्रणव जिसको यहाँ पर ओम कहा गया है। ओम अक्षर एक ऐसा अक्षर है जिसका क्षरण नहीं होता है, मतलब जिसका विनाश नहीं होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी ओम के महत्व को कईयों बार बताया गया है। इसके 8वें अध्याय में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति ओम अक्षर रूपी ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है। तो वहीं छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं ओम इत्येता अक्षरा, मतलब ओम अविनाशी, अव्यय और क्षरण रहित है। ओम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का प्रदायक है। मात्र ओम का ही जाप करके कई सारे साधकों ने अपने उद्देश्य को पाया है। ईशावास्योपनिषद के अनुसार ओमकार जिसका रूप है, ओम जिसका नाम है, वही ब्रह्मा, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, सच्चिदानंद, विश्वात्मा, सर्वशक्तिमान है। और कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों हैं। सर्वप्रथम इनका जाप करने से ही आपके सारे कार्य हो जाते हैं। तो वही तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है कि ओम ही ब्रह्म है, ओम ही प्रत्यक्ष जगत है, ओम ही इसकी अनुकृति है। ओम से ही आरंभ करके साम गायन गाया जाता है। ओम ओम करते हुए ही शास्त्र रूप मंत्र पढ़े जाते हैं। ओम से ही मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओम का उच्चारण करके ही अग्निहोत्र किया जाता है। अध्ययन के समय ब्राह्मण ओम कहकर ही ब्रह्म को प्राप्त करने की बात करते हैं। ओम के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। तो वही ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओम मंत्र की यह विशेषता है कि आप चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, किसी भी स्थिति में अगर आप ओम का जाप करते हैं तो आपके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। तो वही गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है कि आप कुशा पे बैठकर पूर्व की तरफ अपना मुंह करके ओम को 1000 बार जाप करते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, इसके अलावा भारत के कई और दर्शनों में भी ओम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे कि बौद्ध दर्शन में मणि पदेहूम का प्रयोग जप और उपासना के लिए बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। इस मंत्र के अनुसार ओम को मणिपुर चक्र में माना जाता है। तो वहीं जैन दर्शन भी ओम को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। महात्मा कबीर एक निर्गुणी संत थे। उन्होंने भी ओम के महत्व को स्वीकार करा है और उसके लिए कई सारी साखियां लिखी हैं। तो वहीं गुरु नानक जी ने भी ओम को सतनाम जपने वाला पुरुष, निर्भय, बैर रहित और अकाल पुरुष के समान माना है। यह तो बात हो गई हिंदू धर्म या भारतीय दर्शनों की। विदेशों में भी मुस्लिम और ईसाई धर्म है, वहां पर भी किसी न किसी रूप में ओम को स्वीकार किया गया है। इसका उदाहरण यह है कि जब वह कोई प्रार्थना करते हैं या कोई भी बात कहते हैं तो उसके बाद वह आमीन कहते हैं। ये आमीन ही ओम से मिलता जुलता हुआ है। ओम को बीज मंत्र कहा जाता है, मतलब वह अपने आप में ही एक मंत्र है। अगर आप सिर्फ ओम का जाप करते हैं तो आपको इसके फल प्राप्त होते हैं, और अगर आप किसी भी मंत्र की शुरुआत में ओम का उपयोग करते हैं तो आपको उस मंत्र के लाभ कई गुना ज्यादा मिलते हैं। इसलिए किसी भी मंत्र की शुरुआत में ओम कहा जाता है।
अभी तक तो मैंने आपको ओम के बारे में सिर्फ वही बताया है जो कि हमारे धर्म ग्रंथ में दिया गया है, लेकिन वैज्ञानिक नजर से भी देखा जाए तो कुछ ऐसे तथ्य वैज्ञानिकों ने भी खोजे हैं और खोजने के लिए आगे कार्य कर रहे हैं जिससे ओम का महत्व बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका की एक संस्था है नासा, उसने सूर्य की आवाज को रिकॉर्ड करा था, लेकिन हमारे कान जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके सिर्फ 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को ही सुन सकते हैं, लेकिन सूरज से जो आवाज निकल रही थी वो इससे कहीं गुना थी। वहाँ कहीं गुना ज्यादा आवाज को कंप्रेस करा गया और जब सुना गया तो वैज्ञानिक भी चौंक गए क्योंकि उसमें से ओम के समान की ध्वनि निकल रही थी। साथ में एक रिसर्च यह भी बताती है कि अगर व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता बढ़ती है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ सरल वैज्ञानिक तथ्य बताए हैं जिसमें ओम का महत्व है। अब मैं आपको साइंस के कुछ ऐसे डीप इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसमें अगर साइंस उन चीजों को सिद्ध कर देता है तो ओम का महत्व वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और विज्ञान उस और काम भी कर रहा है। साइंस में तो वैसे कई सारी फील्ड होती हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसी कई सारी फील्ड होती हैं, लेकिन उसमें से हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स को भी दो भाग में बांटा गया है, एक होती है क्लासिकल फिजिक्स और एक होती है क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स बड़े बड़े पिंड जो होते हैं उन पर काम करती है और उनके विषय में अध्ययन करती है, और वहीं क्वांटम फिजिक्स बहुत छोटे जो सूक्ष्म कण होते हैं जिनको हम अपनी आंख से देख भी नहीं सकते, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन पर काम करती है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स, इन दोनों के नियम अलग अलग ही और दोनों ही एक दूसरे में कोई सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, जो कि होना चाहिए था कि दोनों के ही नियम एक दूसरे पे कार्य करने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में एक ऐसी थ्योरी पे काम करा जा रहा है जो कि इन दोनों को आपस में मिला दे, जिसे इक्वेशन ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है, और उस थ्योरी का नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। अब यह स्ट्रिंग थ्योरी ओम के साथ कैसे जुड़ती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप स्ट्रिंग थ्योरी किस लेवल पे आके काम कर रही है उसको समझना जरूरी है। जैसे कि हम किसी मैटर को देखते हैं और उसको तोड़ते हैं, और जब तोड़ते तोड़ते वो एक ऐसे लेवल पे आ जाता है कि उससे ज्यादा उसको नहीं तोड़ा जा सकता। वह सबसे छोटा कण होता है एटम। साइंटिस्टों का एक समय तक मानना था कि उससे ज्यादा उसको नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन उसके बाद वैज्ञानिक खोज और आगे बढ़ी और उसको भी तोड़ा गया। उसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ा गया और फिर माना गया कि शायद यही अंतिम स्थिति है। अब इसके बाद इसको नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन विज्ञान ने और तरक्की करी और उसके बाद उसको भी तोड़ा गया। उसको तोड़ने के बाद हमको मिले क्वार्क, और क्वार्क माना जाता है कि शायद अब इनको नहीं तोड़ा जा सकता, और वास्तव में अभी तक साइंस में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे इन क्वार्क को तोड़ा जाए। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी यह मानती है कि इन क्वार्क को भी तोड़ा जा सकता है, और अब इस क्वार्क को तोड़ा जाएगा तो वहां पर हमको मिलेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग 3 प्रकार की बताई गई हैं और यहाँ पर कई सारे डायमेंशन भी बताए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्रिंग जो है वो हमेशा कंपन करती रहती है, और इस ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है, जितनी भी एनर्जी है, वह सब स्ट्रिंग से बनी हुई है, और यह स्ट्रिंग कंटिन्यूअसली एक वाइब्रेशन पैदा कर रही है। और हमारा मानना है कि पूरा ब्रह्मांड है वो ओम से बना हुआ है, और ओम भी एक प्रकार का वाइब्रेशन है। तो साइंस और ओम में एक ही समानता देखने को मिलती है। स्ट्रिंग थ्योरी अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि भविष्य में जब भी कोई ऐसी थ्योरी आती है जो कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या इक्वेशन ऑफ एवरीथिंग होगी, वो निश्चित तौर पर ओम तक ही पहुंचेगी। अब मैं आपको साइंस की दूसरी थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ। एक शब्द होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से संबंध है। हर मटेरियल का अपना एक रेजोनेंस होता है, मतलब पर्टिकुलर उस फ्रीक्वेंसी का साउंड या वेव्स उस मैटर पर पड़ती है तो वह दोनों आपस में अगर सिंक हो गए तो जो मटेरियल है वो अपने पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है।
आपने कईयों बार देखा होगा कि कांच के ग्लास के सामने जब कुछ लोग गाना गाते हैं और एक पर्टिकुलर साउंड वेव्स में आवाज निकालते हैं, तो उस साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी उस ग्लास के रेजोनेंस से मैच हो जाती है, तो वह ग्लास टूट जाता है। वैसे ही हमारा मानना है कि इस पूरे ब्रह्मांड का भी एक रेजोनेंस होगा, और जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हम उस पूरे ब्रह्मांड से उसके रेजोनेंस से सिंक कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम फिजिकल तो नहीं टूटते हैं, लेकिन हमारी चेतना जो है वो बिखर जाती है और वह पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। उस समय ब्रह्मांड और हमारी चेतना में कोई फर्क नहीं रह जाता। वह ब्रह्मांड ही हमारी चेतना होती है और हमारी चेतना ही वह पूरा ब्रह्मांड होता है। इसको ही मोक्ष कहा जाता है। तो वही अगली थ्योरी आइंस्टाइन से आती है। आइंस्टाइन की एक बहुत फेमस इक्वेशन है जिसको कहा जाता है E = mc², मतलब ऊर्जा और इस सृष्टि में जितना भी मटेरियल है वह सब कुछ एक ही है। ऊर्जा से ही मटेरियल बना है और मटेरियल से ही ऊर्जा बनी है। वहीं अगर आप देखें तो हमारा भी यही मानना है कि यह पूरा संसार जो है वह ओम से बना हुआ है। मतलब ओम और जो आइंस्टाइन एनर्जी ई को कह रहे हैं वो दोनों एक ही है। अब ओम के विषय में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जिसको सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो कि सभी जगह व्याप्त है। अगर कोई गूंगा व्यक्ति भी किसी भी शब्द को नहीं बोल पाता है तब भी वह ओम का उच्चारण कर सकता है। अब मैं आपको फिर से ओम के धार्मिक महत्व पर लेकर आता हूँ और यहाँ पर मैं ओम शब्द की व्याख्या करता हूँ। असल में ओम शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिसे कहते हैं अकार, उकार और मकार। अकार शब्द आ है और उकार का मतलब ऊ होता है और वहीं पे मकार का मतलब माँ होता है। ओम यहाँ पर समाप्त होता है। अब इन तीनों को मिलाया जाए तो ओम शब्द बनता है। माना जाता है कि अ ब्रह्मा का प्रतीक है, उ जो कि विष्णु जी का प्रतीक है और माँ यह महेश का प्रतीक है। ओम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही समाहित है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी थी, इसलिए ओम की शुरुआत उनसे होती है। विष्णु इस संसार को चलाते हैं, इसलिए इसके मध्य में जो पूरे स्वर में ध्वनि रहती है वह ऊ की रहती है। और अंत में महेश इस संसार का विनाश करेंगे, तो वहां पर माँ है। विशेष बात यह है कि जब भी आप ओम का उच्चारण करते हैं तो एक बार ओम बोलने के बाद जब दूसरी बार ओम बोलते हैं तो उसके बीच में एक शांत होता है, एक गैप होता है। उसी शांत को तुर्या की स्थिति माना जाता है और माना जाता है कि यह वह स्थिति है जहां से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी उत्पत्ति हुई थी। ओम शब्द जो है वह सभी शब्दों में व्याप्त है। अब इसका अर्थ ये है कि जब भी आप कोई शब्द बोले वो ओम ना भी हो, जैसे कि क, ख, ग, चा या कोई भी शब्द, आप कोई भी शब्द बोले उसके अंदर अप्रत्यक्ष रूप से ओम व्याप्त है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको इसमें ओम सुनाई देगा। जैसे कि जब भी आप किसी एक शब्द को बोलते हैं, उदाहरण के लिए हम का को ले लेते हैं। जब आप का को बोलेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके मुंह से का को बोलते समय सबसे पहले जो ध्वनि निकलती है वह आ की निकलती है। और जब आप का को थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि बीच के भाग में क ओम जैसी ध्वनि निकल रही है। और जब आप बोलना बंद कर देंगे तो आप महसूस करेंगे कि जब आप बोल रहे हैं तो बहुत ही कम समय के लिए जो है वह माँ निकल रहा है। तो ओम की ध्वनि हर शब्द में व्याप्त है। इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। आप अपने लेवल पे अलग अलग शब्द बोलिए, उस पे ध्यान लगाइए तो आपको उसमें ओम सुनाई देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ में शेयर करिए और साथ में हमें कमेंट कर बताइए कि आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।